बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपका टॉपिक जो है वो रेन है, ठीक है, जिसको हम बारिश कहते हैं। पिछला लेक्चर आप लोगों ने मेरा सुना होगा, तो उसमें हमने बेसिकली बात की थी प्रेसिपिटेशन की, यानी कि हमने रेजिश पर बात की थी कि रेजिश क्या है, प्रेसिपिटेशन क्या है, और फिर हमने उसकी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ को वन बाय वन करके डिस्कस किया। नॉर्मली हम प्रेसिपिटेशन पे जब बात करते हैं तो हमारा जो एनकाउंटर होता है, जिसके हम ज़्यादातर जो डिस्कस कर रहे होते हैं, वो हम रेन के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो हमने उस टाइम जब हम प्रेसिपिटेशन पढ़ रहे थे तो हमने रेन को डिफ़ाइन कर लिया था कि बारिश या रेनफॉल एक ऐसा प्रोसेस है जो कि लिक्विड फॉर्म है प्रेसिपिटेशन की, जिसमें वाटर वेपर्स यानी पानी के जो बुखारात हैं, जो आबी बुखारात हैं, जो आपकी हवा में मौलिक रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं पर इनविजिबल होते हैं, वो सब के सब आबी बुखारात जब आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को एक क्वेलेसेंस के प्रोसेस से गुज़ार कर, इल्हाक के प्रोसेस से गुज़ार कर कंडेंसेशन की तरफ जाते हैं, तो फिर जो है बारिश बनने और बरसने का अमल शुरू होता है। जैसे कि हमने बहुत आसान लफ्ज़ों में जब बारिश का ज़िक्र किया था तो हमने इस बात को भी डिस्कस किया था कि बहुत ज़रूरी है कि ये पानी के बुखारात या आबी बुखारात जो हैं, जो हवा में सस्पेंडेड रहते हैं, ये किसी कूलर प्लेस की तरफ जाएं, और एज़ दीज ऑल वाटर वेपर्स विल रीच एट द कूलर प्लेस, फ़ौरन से कंडेंसेशन प्रोसेस जो है यानी क्लाउड फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्लाउड्स के अंदर ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं, ये जो वाटर वेपर्स जो हैं, ये एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड होते होते एक दूसरे के साथ कोएलेसेंस यानी इल्हाक करना शुरू कर देते हैं और अपने साइज़ को बड़ा करना शुरू कर देते हैं। और जब ये मिकदार में, तादाद में इस कदर ज़्यादा हो जाते हैं कि अब बादल इनको अपने अंदर कैरी नहीं कर पाता, तो फ़ौरन से बरसने का अमल शुरू हो जाता है, जिसको हम बारिश कहते हैं। अच्छा, ये तो वो बात थी जो हमने पिछली क्लास में पढ़ ली। अब हमने इस चैप्टर का, जिसका नाम एटमॉस्फेयर है, इसका हम लास्ट पार्ट कर रहे हैं, लास्ट टॉपिक कर रहे हैं, जो कि रेनफॉल है। हमने आज हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो टाइप्स ऑफ रेनफॉल है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रेनफॉल एक और बहुत अहम किस्म का टॉपिक है। जैसे कि मैंने पिछली लेक्चर में भी आपसे डिस्कस किया कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेसिपिटेशन की जो मुख्तलिफ सब टाइप्स हैं, जैसे हेल हो गया, स्लीट हो गया, फॉग हो गया, स्नोफॉल हो गया, रेनफॉल हो गया, तो इनको इंडिविजुअली आपके शॉर्ट क्वेश्चन में एज एन क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं रेनफॉल की एंड टाइप्स ऑफ रेनफॉल की, तो ना सिर्फ ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं इटसेल्फ एवरी टाइप ऑफ रेनफॉल, रादर आपसे एक ये पूरा एक्सटेंसिव क्वेश्चन, आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है उस पर भी इस पे सवाल आ सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो हमें बहुत ध्यान से पूरा लेक्चर सुनना है ताकि हमें ईच एंड एवरी टाइप ऑफ रेनफॉल जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ आ सके। अच्छा, 2-3 पॉइंट्स हमारे क्लियर हो चुके हैं कि बारिश जो है वो एक लिक्विड फॉर्म है प्रेसिपिटेशन की। ये वो फॉर्म है जिसमें वाटर वेपर्स जो हैं आपकी ज़मीन पर पानी के कतरों की शक्ल में बरस कर आ रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस को कंडक्ट करवाने में कूलर एयर जो है अपना बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन को स्टार्ट करवा देती है। जब ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे जहन में रहता है तो हम फिर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर बारिश इस तरह से बरस रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हमें मुख्तलिफ़ तरह की, मुख्तलिफ़ टाइप्स की बारिश देखने को मिल सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे कोर्स में 3 इक़साम की रेनफॉल जो है वो डिस्कस की गई हैं। तो वन बाय वन पहले तो इनके नाम जान लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमने इस लेक्चर में पढ़ना क्या है। फ़र्स्ट टाइप ऑफ रेनफॉल जिसका हम जिक्र करेंगे दैट इज़ कॉल्ड एज
कन्वेक्शनल रेनफॉल, जिसको हम उर्दू में ऐसाली बारिश के नाम से भी जानते हैं। ये फ़ौरन से बनती है और आधा पौना घंटा जो है वो मुसलसल होने के बाद रुक जाती है। नॉर्मली ये एक्सपीरियंस किया गया है। इसके अलावा आइडियल सिचुएशंस के अलावा आप देख सकते हैं कि इसकी ड्यूरेशन कभी कभार ज़्यादा भी हो जाती है। इसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ रेनफॉल जो है ये रिलीफ एंड ओरोग्राफिक रेनफॉल है, जिसको हम तबी बारिश कहते हैं। तीसरी किस्म का नाम साइक्लोनिक या फिर फ्रंटल रेनफॉल है, जिसको साइक्लोन या फिर गर्दबादी बारिश कहते हैं। तो चलते हैं वन बाय वन एक एक बारिश को बहुत डिटेल में पढ़ने की, ताकि हमें ये पूरा टॉपिक अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो। जी, तो पहली किस्म जो रेनफॉल की है हम उसे स्टार्ट करेंगे, जिसे कन्वेक्शनल रेनफॉल कहा जाता है, जिसे ऐसाली बारिश के नाम से भी जाना जाता है। अब आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स किस्म की डायग्राम आपके सामने नज़र आ रही है। अगर इस डायग्राम के एक एक पॉइंट को गौर करें तो हमें ये पूरा प्रोसेस बहुत अच्छे तरीके से समझ आ सकता है। मैं वन बाय वन करके आपको कन्वेक्शनल रेनफॉल जो है वो ऐसाली बारिश जो है वो समझाती हूँ। आपको ये जो नीचे अर्थ सरफेस लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये बेसिकली आपकी ज़मीन की वो सतह है जिसको सूरज जो है वो सारा दिन, जैसे ही सूरज तलू होता है तो गरमाने का काम जो है वो शुरू कर देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूरज जैसे ही निकलता है सुबह, लाइक जितना भी टाइम समर सीज़न में जिस तरह से सूरज जल्दी तलू हो जाता है, तो फ़ौरन से आपकी ज़मीन पर अपनी रेस को फेंकना शुरू कर देता है। और ये जी, तो जिस तरह से सूरज सुबह के टाइम पे निकलता है तो फ़ौरन से आपकी ज़मीन जो है गर्म होना शुरू हो जाती है। गर्म ज़मीन से जैसे ही आबी बुखारात उसके साथ, जो कि आपकी एटमॉस्फेयर का, आपकी फ़िज़ा का हिस्सा होते हैं, तो फ़ौरन से वो बुखारात जो हैं वो गर्म होकर गर्म हवा के साथ ऊपर उठने का काम शुरू कर देते हैं। और आप सब जानते हैं कि वार्म एयर जो है एवरी टाइम इट विल बी राइजेज़ अपवर्ड। एज़ इट राइजेज़ अपवर्ड, तो ऊपर से जितनी भी कूल एयर होती है, ये जो आपको एक सर्कुलर मोशन में एरोज दिखाए गए हैं, दिस इंडिकेट्स कि कूलर एयर इस वार्म एयर की जगह लेने के लिए आ जाती है, क्योंकि आप यहाँ पे कोई भी आपके एटमॉस्फेयर में कोई स्पेशियस एरिया नहीं होगा। वार्म एयर उठेगी और कूलर एयर उसकी जगह ले लेगी। जब ये प्रोसेस कॉन्टीन्यूसली होता चला जाएगा तो ये पीपल कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि एवरी प्लेस नियर टू द अर्थ सरफेस, इस सारी जगह पे ठंडी हवा आ जाएगी। अब इस ठंडी हवा जो है ये पहला स्टेप है आपकी रेनफॉल का। आपको पहले भी बताया कि कूलेस्ट एयर जो है वो कंडेंस तो कन्वेक्शनल करंट जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं जैसे ही कूलेस्ट एयर जो है कंडेंसेशन प्रोसेस को स्टार्ट करवा देती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कूल एयर जो है वो वार्म एयर की जगह ले रही है, और फिर आपकी ज़मीन से ये जो कन्वेक्शनल करंट्स जो हैं ये बहुत तेज़ी में, इसीलिए इन्हें करंट कहा गया है, बहुत तेज़ी में ऊपर उठना शुरू करते हैं। जैसे ऊपर उठना शुरू होते हैं तो क्लाउड फॉर्मेशन यानी प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन जो है इट विल टेक अ स्टार्ट, एंड दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। जैसे उससे ही रेनफॉल होना जो है वो शुरू हो जाती है। तो ये है पहली किस्म। ये आपको ज़्यादातर ट्रॉपिकल एरियाज़ में, जितने भी आपके इक्वेटर के पास के इलाके हैं, जैसे कि मैंने आपको मलेशिया बताया, इंडोनेशिया बताया, अफ्रीका बताया, यहाँ की बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं अफ्रीका के, वो इस कन्वेक्शनल रेनफॉल को एक्सपीरियंस करते हैं। चलें अब दूसरी किस्म ऑफ जो टाइप है रेनफॉल की उसकी तरफ चलते हैं। जी, दूसरी टाइप ऑफ रेनफॉल जो है ये रिलीफ रेनफॉल या फिर इसे ओरोग्राफिक रेनफॉल भी कहा जाता है, जिसे हम तबी बारिश के नाम से जानते हैं। और जैसे कि रिलीफ रेनफॉल और ओरोग्राफिक रेनफॉल है, तो नेम इंडिकेट्स कि दिस इज़ द टाइप ऑफ रेनफॉल विच पीपल नॉर्मली एक्सपीरियंस ऑन द माउंटेनस एरियाज़। ठीक है, तो जितने भी माउंटेनस एरियाज़ हैं, जितने भी कह लिया जाए टॉपर एरियाज़ हैं, इन एरियाज़ में आपको ये तबी बारिश जो है वो देखने को मिलती है। अच्छा जी, अब हम इस डायग्राम की तरफ चलें तो ये डायग्राम जो है इट्सेल्फ अ वेरी गुड क्लैरिफिकेशन कि ये टाइप ऑफ रेनफॉल किस तरह से प्रोड्यूस होती है, किस तरह से क्लाउड डेवलपमेंट होती है और किस हिस्से पर इस बारिश को देखा जा रहा होता है। अच्छा जी, ये मुख्तस है सिर्फ़ और सिर्फ पहाड़ी इलाकों पे। तो पहाड़ी इलाकों पे जब हम एक माउंटेन को ऑब्ज़र्व करते हैं तो उसकी दो इतराफ़ होती हैं। एक वो इतराफ़ होती है, एक वो सिमत होती है जिस तरफ से हवा जो है वो चलती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि विंडवर्ड साइड है, इस तरफ से हवा
जो है इस पहाड़ पे ऊपर की तरफ जाती है, और दूसरी वो किस साइड है जिसको हम लीवर्ड साइड कहते हैं, जहाँ से हवा अपने उतरने का काम शुरू करती है। यहाँ से शुरू करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी किस्म की हवा, चाहे वो मॉनसून थी, ईस्ट रिलीज थी, वेस्ट रिलीज थी, इस टॉप ऑफ द माउंटेनस एरिया पे चढ़ना शुरू हुई। जैसे ही ये ऊपर की तरफ पहुंची, इसका मतलब है नीचे से ऊपर आते आते टेम्परेचर में अच्छा खासा फ़र्क आया। और आपको पता ही है कि वार्म एरिया और कूलर एरिया में जब टेम्परेचर का डिफरेंस आता है तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो क्लाउड डेवलपमेंट होती है। जैसे ही क्लाउड फॉर्मेशन यहाँ पर होगी, इस चोटी पर, इस पहाड़ की चोटी पे, इस टॉप ऑफ द माउंटेन पे बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और बारिश का सिलसिला इस कदर तेज़ होगा कि ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है कि पीपल नॉर्मली व्हेन एवर दे विज़िट एनी हिल स्टेशन और एनी हिल एरिया, तो कुछ पहाड़ों पे जब चढ़ के देखते हैं तो वहाँ बारिश हो रही होती है, और जैसे ही पहाड़ से नीचे उतर कर आते हैं तो ना सिर्फ हवा का उनको दबाव कम महसूस होता है, बल्कि बारिश भी कम महसूस हो रही होती है, कम हो रही होती है या नहीं हो रही होती। तो यही बात है कि क्लाउडी एरिया में, क्लाउड डेवलपमेंट एरिया में बहुत तेज़ बारिश देखने को मिलेगी, और ये बारिश इस पहाड़ के इस रुख पर जहाँ पर हवा अंदर या ऊपर की तरफ चढ़ी थी, सब जगह बारिश होगी। लेकिन इसी पहाड़ का जब हम दूसरा हिस्सा देखेंगे तो इसको कहा गया रेन शेडो एरिया। रेन शेडो एरिया ये वो इलाका होता है जहाँ पे हवा ऑलरेडी अपनी मॉइस्चर लेडन विंड जो है क्लाउड फॉर्मेशन में यूज़ कर चुकी हैं। एवरी bit of moisture has already been consumed by making the cloud or by the heavy downpour। लेकिन अब कुछ भी हवा के अंदर नहीं रहा, ड्राई हो चुकी है, तो जिसकी वजह से इस पहाड़ के इस हिस्से पे, इस दूसरी के साइड पे बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी। तो ऐसी बारिश जो है हमें सिर्फ पहाड़ों पे देखने को मिलती है। नॉर्मली हमें अपने प्लेन एरियाज़ पे या लो लाइन एरियाज़ पे इस किस्म की बारिश हमें देखने को नहीं मिलेगी। एंड दिस इज़ जनरली स्पेसिफाइड जस्ट विद द माउंटेनस एरिया। ठीक है, तब हम तीसरी किस्म बारिश की अच्छा जी, तीसरी किस्म जो है साइक्लोनिक या फिर फ्रंटल रेनफॉल है, जिसे हम साइक्लोनी या फिर गर्दबादी बारिश कहते हैं। और आप लोग चूँकि वो टॉपिक कवर कर चुके हैं साइक्लोन का, वेरिएबल विंड्स में, मुतग़य्यरा हवाओं में, तो वहाँ पर हमने बात की थी कि साइक्लोन एक ऐसा इलाका होता है जो कि लो प्रेशर एरिया होता है, और ये लो प्रेशर एरिया इर्द गिर्द के हाई प्रेशर एरिया से बहुत सारी हवाओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, या इर्द गिर्द के हाई प्रेशर एरिया से हवाएं इस इलाके में दाखिल होती हैं। अब हमने ये देखना है कि साइक्लोनिक रेनफॉल, जैसे ही साइक्लोन किसी इलाके में एक वेदर डिस्टर्बेंस, किसी इलाके में वेदर एबनॉर्मलिटी किसी इलाके में दाखिल होती है, तो ये बारिश का मौजब रीज़न कैसे बनती है। तो इसके लिए हम इस डायग्राम को देखते हैं, क्योंकि साइक्लोन में बेसिकली दो तरह के फ्रंटल मैसेज को देखा जाता है। फ्रंटल मैसेज का मतलब ये है कि हवा के बहुत बड़े ज़ख़ीरे। तो एक ऐसा इलाका होगा जहाँ पर वार्म फ्रंट भी है, यानी गर्म हवा का भी ज़ख़ीरा है, और एक जगह ऐसी होगी जहाँ पर ठंडी हवा का ज़ख़ीरा भी होगा। जब ये दोनों एयर मैसेज एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो ये भी एक जनरल एक्सपीरियंस है कि गर्म हवा चूँकि हल्की होती है तो वो ऊपर उठने की कोशिश करेगी, और यहाँ देख सकते हैं कि ये जो कोल्ड एयर थी इसने यहाँ पे डिसेंड करना शुरू किया, सप्रेस करना शुरू हुआ, ये नीचे दबना शुरू हो गई, और वार्म एयर ने ऊपर जाना शुरू कर दिया। और ग्रेजुअली जो है यहाँ पर जो ये डिस्टर्बेंस जो बनी, इसने क्लाउड्स को जनरेट करना शुरू कर दिया। अब क्लाउड्स फॉर्मेशन के बाद इस साइक्लोनिक इलाके में जहाँ पे लो प्रेशर डेवलप हो गया था वार्म एयर फ्रंट बनने की वजह से, यहाँ पर बहुत तेज़ रफ्तारी से बारिश होगी, और अचानक बारिश होगी। तो अचानक बारिश होने की वजह से यहाँ पर थंडरिंग और लाइटनिंग को भी देखा जाएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहूँ बच्चों, तो कन्वेक्शनल रेनफॉल एक ऐसी बारिश थी जो दिन में सपोज़ सुबह 7 बजे सूरज निकला तो 12, 1, 2 बजे ज़मीन अच्छी खासी गर्म हो गई थी, और आपकी ज़मीन ने वट एवर द हीट हैज़ एब्जॉर्ब दैट वाज रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट द कन्वेक्शनल करंट, और उन कन्वेक्शनल करंट ने दिन में 2 से 3 बजे मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम है, या 3 से 4 बजे के टाइम पे आधे पौने घंटे की बारिश बरसा दी। वो एक
कन्वेक्शनल रेनफॉल थी, डेली बेसिस पे हो रही थी, इक्वेटोरियल एरियाज़ पे हो रही थी या ट्रॉपिक्स पर हो रही थी आपके ख़त इस्तवा के पास पास के इलाकों में। जो इससे पहले हम इसके बाद हमने दूसरी किस्म पढ़ी जिसको हमने ओरोग्राफिक कहा, उसमें मेन डिफरेंस ये था कि वो आपको कहीं और देखने को मिलेगी नहीं, सिर्फ और सिर्फ पहाड़ी इलाकों पर मिलेगी। और वजह क्या थी कि मॉइस्चर लेडन विंड्स पहाड़ के ऊपर चढ़ी और चढ़ने के बाद बादल बनाए और वहाँ पे बारिश के बरसाने का सिर्फ पहाड़ के एक तरफ रुख किया। ये जो तीसरी किस्म पड़ी है अभी हमने बारिश की, जिसको साइक्लोनिक रेनफॉल कहा जा रहा है, ये थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि इसमें अचानक से एक सिस्टम आपके इलाके में दाखिल होता है, आपके वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद एयर मास को टकराने की कोशिश करता है, वार्म एयर फ्रंट दाखिल होता है, कोल्ड एयर फ्रंट से टकराता है और इन द रिज़ल्ट एक हैवी डाउनपोर करता है, तेज़ किस्म की मूसलाधार बारिश करता है विद द प्रोसेस ऑफ लाइटनिंग एंड थंडरिंग। तो बड़ी गरज चमक के साथ, बहुत बादलों के गरजने के साथ, बिजली के चमकने के साथ ये बारिश का सिलसिला शुरू होता है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर एटमॉस्फेयर का ख़त्म होता है और इसके साथ ही आज का लेक्चर भी ख़त्म होता है। तो इंशाअल्लाह ताला अगला जो लेक्चर मैं आप लोगों को सेंड कर रही होंगी वो आपका रिलेटेड होगा लास्ट चैप्टर से, जिसमें हम एनवायरनमेंट को डिस्कस करेंगे एंड इट्स इफ़ेक्ट्स देखेंगे। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों।